पुलिस लाइन में पुलिस अधीक्षक साहब की मेज़बानी में मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया, जिसमें एनसीसी, एनएसएस, हमारे पूर्व सैनिक बल, आरएएफ इत्यादि सभी सैनिक बल मौजूद रहे। फायर डिपार्टमेंट और पुलिस के बल भी मौजूद रहा और विभिन्न पक्षों पर उन्होंने मॉक ड्रिल करके दिखाया कि चाहे चिकित्सीय आपदा हो या फिर फायर आपदा हो, आगजनी हो, तो उस स्थिति में किस प्रकार नागरिक जो गण हैं वो उससे निपट सकते हैं, उससे समाधान कर सकते हैं। और इसके साथ साथ कल 8:30 बजे जो सुबह आयोजन होगा, अपनी सैन्य जितने कर्मी हैं जो भी सरहद पे हम लोगों की सुरक्षा कर रहे हैं, उनकी हौसला अफजाई के लिए हम लोग एक संयुक्त रैली निकालेंगे। उसके लिए भी सभी को आमंत्रित किया गया। तो ये जो लगातार हम लोग सिविल डिफेंस की ड्रिल्स कर रहे हैं, उसी कड़ी में एक और ड्रिल थी, महत्वपूर्ण ड्रिल है, और इसी प्रकार से हम लोग लगातार इसको जन सामान्य की जानकारी के लिए करते रहेंगे। कप्तान साहब ने भी बताया कि इस तरह की सिचुएशन है और मॉक ड्रिल इसलिए करवाई गई है कि किसी भी तरह की ऐसी स्थिति आती है तो हम तैयार रहें। उसी के लिए ये डेमोज हुए थे। फिर वो फायर सेफ्टी है, उनके परिवार की सेफ्टी की बात है, मेडिकल जो आपको सीपीआर के बारे में बताया या फर्स्ट एड किट जो रखना है उसके बारे में बताया। तो ये सारी चीज़ें हैं और मुझे लगता है कि ये चेंज रिएक्शन की तरह होना चाहिए कि आपको आज जागरूक किया गया है, आप 5 लोगों को जागरूक करें। इसी तरह से हम सबको एक जो सिविल डिफेंस की ड्रिल्स हैं वो बता पाएंगे। और सिविल डिफेंस जो क्रिएट हुआ था वो सेवलॉन होती है, सेवलॉन की जगह सेवलॉन हो सकता है, बीटाडीन हो सकता है, पट्टी हो सकती है और इसके अलावा कॉटन होता है। ठीक है, अगर हल्की फुल्की चोट लगी है तो उसके लिए हम लोग बैंडेज का भी इस्तेमाल करते हैं। अगर हल्की खरोंच है एनसीसी के छात्र और छात्राएं हैं टोटल, जिनको एक बहुत ही कम तरीके पे थोड़ी बहुत ट्रेनिंग के लिए हम लोगों ने सिखाया है। ड्यूरिंग जितना समय था उतना हमारे पास में जितना हमको पल्स देखने के 2 तरीके होते हैं। एक तो हाथ पे रखते हैं और या फिर हम लोग गर्दन के पास रखते हैं। गर्दन के पास अगर हाथ रखा है हमने और अगर हमें कोई पल्स फील नहीं हो रही है तो हम लोग फिर सीपीआर स्टार्ट करते हैं। बाहर की तरफ खींचना होता है और उसके मुंह को खोलना होता है। और अगर हमारे पास कोई सांस देने की वस्तु है तब तो ठीक है। अगर हम लोग घर पे हैं तो उसके मुंह पे कपड़ा रख के उसके मुंह को खोल के हम लोग अपनी सांस से उसको 1 बार और 2 बार सांस देना है। और जैसे ही सांस देंगे उसके बाद तुरंत दोबारा से सीपीआर स्टार्ट करेंगे। और इस दौरान अगर आपको आसपास कोई व्यक्ति दिखाई देगा, तरीका क्या होता है, पेशेंट को बिल्कुल समतल जगह पे लिटाना होता है और अपने दोनों हाथों को सीधा रख के एक हाथ के ऊपर दूसरा हाथ रखना होता है और पेशेंट के सीने के निचले हिस्से पे हमें प्रेस करना होता है। 1 मिनट में पत्रकार बंधु आए, वो भी अपना इसको सीखें। ये केवल हमारे लिए नहीं, सबके लिए सीखने की जरूरत है। ये हमारी सिविल डिफेंस की टीम है। सिविल सोसाइटीज के अंदर सिविल डिफेंस की टीम का गठन किया जाता है। कुछ सिविल सोसाइटी के लोग होते हैं जो नीचे मारो